हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आप इस योजना के बारे में पहले से जानते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस साल सरकार ने 2020 में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। क्या है वो बदलाव, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस योजना की पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, अगर आपके घर भी नन्ही सी क्यूट सी प्यारी सी बेटी है और आने वाले टाइम में आप उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से आप 74 लाख रुपए तक ले सकते हैं और ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो दोस्तों, आपकी बेटी जिसकी उम्र 10 साल से कम हो उसका खाता खुलवाया जाता है, जिसे सुकन्या समृद्धि खाता कहा जाता है, जिसमें धीरे धीरे बचत के पैसे जमा किए जाते हैं। बचत के जमा कराए पैसों पर आजकल के चल रही योजनाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। यानी अभी तक की सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज़्यादा ब्याज, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस योजना में सरकार दे रही है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, जब आपकी बेटी 18 साल की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए एलिजिबल होगी, तब ये अमाउंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनमें सुकन्या समृद्धि योजना पर सबसे ज़्यादा ब्याज यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं कि इसकी ये खाता आप कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट तो आपको बाद में बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप ये खाता कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये खाता आप किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस, किसी भी सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आप खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद तय हुई तारीख पर बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर आप पैसे जमा कर सकते हैं या फिर अपने खाते को लिंक करवा सकते हैं। आप अपने अकाउंट को, अपने मतलब बैंक अकाउंट को इस योजना से लिंक करा सकते हैं, ताकि जो भी डेट आपकी फाइनल हो उस डेट पर जाकर आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए, आपका पैसा कट जाएगा। अगर आप किसी महीने पैसे जमा नहीं करवा पाते हैं या किसी भी वजह से ये खाता अगर बंद हो भी जाता है तो भी आप 50 रुपये की फ़ीस देकर इसे फिर से एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपका किसी वजह से ये खाता बंद हो जाता है तो 50 रुपये की आपको फ़ीस देनी होगी और फिर से आपका ये खाता दोबारा से चालू हो जाएगा। और हाँ, खाते को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप दिल्ली रहते हैं और अगर आपका ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता है तो भी आप इस खाते को मुंबई अपने साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका अकाउंट है, अगर आप कहीं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो भी ये अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें भी ये फैसिलिटी दी जा रही है। अब बात करते हैं कि आप कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। मतलब अगर आपके घर में जो भी परिवार में जितनी बेटियां, तो आप पहले सवाल यही है ना कि आप मिनिमम कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं अपनी फैमिली में। लेकिन अगर आपके घर में जुड़वा बेटी पैदा हुई हैं तो उस कंडीशन में आप 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। मतलब 2 बेटी तो मतलब 2 जुड़वा हुई हैं आपकी और 1 बेटी पहले से है, तो आप 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप जितनी भी पैसा जमा कराते हैं उनका हर साल 31 मार्च को ब्याज जोड़ लिया जाता है। यानी कि जो भी आप पैसा जमा करेंगे, जितना भी अमाउंट आपका फिक्स होगा कि हर महीने वो डिडक्ट होगा, डिडक्ट होने के बाद हर साल, मतलब मान लीजिए सपोज करिए आप 1000 रुपये हर महीने जमा करा रहे हैं, तो साल में 12 महीने मतलब 12,000 रुपये होगा एक साल के। तो 12,000 रुपये प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो भी ब्याज उसके ऊपर लगेगी, वो ब्याज 31 मार्च, हर साल की 31 मार्च को वो पूरा ब्याज जोड़कर, वो अमाउंट जोड़कर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में वो ऐड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इस स्कीम की अवधि कितनी है, मतलब इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम तक के लिए ये योजना चल रही है। तो दोस्तों, इस योजना की अवधि यानी कि ड्यूरेशन 21 साल है। मतलब इसका जो ड्यूरेशन रखा गया है वो 21 साल तक का रखा गया है, लेकिन आपको पैसे सिर्फ 15 साल तक ही जमा कराने हैं। यानी कि 15 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं, उसके बाद 6 साल आपको इंतज़ार करना होगा। यानी 21 साल के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जब बेटी आपकी बालिग हो जाएगी तब इससे बेटी की एजुकेशन या फिर शादी के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब ये है कि आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होगा और फिर 6 साल तक थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 6 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 21 साल, जब आपकी बेटी बालिग हो जाएगी तो आप उसकी शादी के लिए अगर पैसा निकालना चाहें तो पैसा शादी के लिए निकाल सकते हैं, या फिर आगे अगर बेटी पढ़ना चाहती हैं आपकी तो वो बेटी को पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है।
यहाँ मैं आपको एक बात और बताना ज़रूरी है, जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है और साथ में हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 10वीं पास कर लेती हैं आपकी बेटी और 18 साल की हो जाती हैं, तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50%, यानी टोटल अमाउंट का आधा पैसा आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ही अगर आपकी बेटी 18 साल की होती हैं या उन्होंने हाई स्कूल या 10वीं क्लास कंप्लीट कर ली है, तो भी आप इसका 50% पैसा निकाल सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, अगर लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें बेटी की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में आप डेथ सर्टिफिकेट जमा करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, डेथ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ये पूरा अकाउंट आपका जो भी खुला है ये क्लोज होगा। बंद होने के बाद जितना भी आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा होगा, सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में जो भी आपका पैसा जमा होगा, वो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी है जिससे कोई भी डाउट ना रहे। आपसे एक बात और कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, नॉलेजेबल जानकारी वाले वीडियो, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना में ब्याज कितनी मिलती है, मतलब इसमें कितनी ब्याज लग रही है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी जानना ज़रूरी है। या मैं आपको बता दूं कि एफडी और योजना और इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं उसकी तुलना में यहाँ आपको ब्याज दर सबसे ज़्यादा मिलेगी। इस स्कीम में आपको ब्याज दर 8.40 मतलब 8.40% मिलता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन सरकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा ब्याज दर इस सुकन्या समृद्धि योजना में मिल रहा है। तो मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, ये स्कीम, ये योजना काफ़ी फ़ायदेमंद है। सबसे अच्छी इसकी बात इस स्कीम की ये है कि ये सरकार द्वारा चलाई जा रही है, मतलब इसमें किसी प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट बैंक किसी का भी कोई घोटाला नहीं है कि अगर आपको कोई डाउट हो कि ये फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड वाली या घोटाले वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये खुद स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत जमा कराए पैसे और मिलने वाले ब्याज पर आयकर विभाग 80C के तहत आपको कोई भी दर यानी टैक्स नहीं देना होगा। इस योजना की सबसे अच्छी बात यही है कि जब आपके 15 साल तक जो भी आप पैसा जमा करेंगे और 21 साल के बाद जब आपका ये पैसा निकलेगा, तो जितना भी अमाउंट आपका निकलेगा उस अमाउंट में 1 रुपया भी आपको इनकम टैक्स में नहीं देना होगा। कोई भी इनकम टैक्स विभाग आपसे ये नहीं कह सकता कि आपका ये अमाउंट है और इतना आपका इनकम टैक्स बनता है वो आपको पे करना है, मतलब 1 रुपये का भी आपको टैक्स नहीं देना है। इस योजना की सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप वो पैसा निकाल कर अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 से ज़्यादा मुनाफा होने पर आपको आयकर भरना होगा। मतलब अगर आप ये पैसा निकाल लेते हैं 21 साल के बाद और अगर आप चाहते हैं कि इस पैसे को मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं, एफडी या XYZ कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 10,000 से ज़्यादा मुनाफा होने पर आपको टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, इस खाते को खुलवाने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास बेटी का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, बेटी का फ़ोटो, पेरेंट्स यानी कि पिता का आधार कार्ड, पिता की पैन कार्ड और पिता की फ़ोटो, ये आपके पास 4 डॉक्यूमेंट हैं। पहला है बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, बेटी का फ़ोटो, पिता का आधार कार्ड, पिता का पैन कार्ड और 5वां है पिता की फ़ोटो। 5 डॉक्यूमेंट्स हैं आपको। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप ले जाकर किसी भी सरकारी बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप ये 5 डॉक्यूमेंट ले जाकर सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप ये सबमिट करेंगे वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स, पूरी स्कीम पता चल जाएगी और जो भी डिटेल्स होती है पूरा आसानी से आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको। अब बात करते हैं कैलकुलेटर की, यानी कि कितने अमाउंट पर क्या क्या मिलेगा। वही ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अगर आप कोई एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे ये अमाउंट, इतना पैसा हर महीने 15 साल तक जमा करूंगा तो मुझे 21 साल के बाद कितना मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि किस किस अमाउंट पे कितना कितना मिलेगा। अगर आप 1,000 रुपये प्रति माह कटवाते हैं, मतलब 1,000 रुपये हर महीने अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, तो 15 साल तक आपको जमा करना होगा 1,000 रुपये। तो आपके अकाउंट में जमा होंगे 1.80 मतलब 1,80,000 आपके अकाउंट में जमा होंगे। लेकिन 21 साल के बाद जो आपको मिलेगा वो होगा 5,70,000 रुपये। ऐसे ही अगर आप 2,000 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं
तो आपके अकाउंट में जमा होंगे 3,60,000 और 21 साल के बाद आपको मिलेगा 11,40,000 रुपये। अगर आप 3,000 रुपये हर महीने कटवाते हैं तो आपके अकाउंट में जमा होंगे 5,40,000 और आपको 21 साल के बाद मिलेंगे 17,11,000 रुपये। अगर आप 4,000 रुपये हर महीने कटवाते हैं तो आपके अकाउंट में जमा होंगे 7,20,000 रुपये और 21 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो होगा 22,81,000 रुपये। अगर आप 5,000 रुपये हर महीने कटवाते हैं तो आपके अकाउंट में जमा होंगे 9 लाख रुपये और 21 साल के बाद आपको मिलेंगे 28,51,000 रुपये। और अगर आप, सबसे बड़ा अमाउंट ये है, अगर आप 12,500 रुपये हर महीने कटवाते हैं 15 साल तक तो आपके अकाउंट में जमा होंगे 22,50,000 रुपये। लेकिन 21 साल के बाद जो आपको मिलेगा वो होगा 73,90,000 रुपये। मतलब एप्रोक्स 74 लाख रुपये तक आपको इस योजना के थ्रू मिल रहे हैं 21 साल के बाद, अगर आप ये अमाउंट जमा कराते हैं। तो ये मिनिमम अमाउंट पहले से फिक्स करके रखा गया था कि मिनिमम आप इस योजना की जो शुरुआत है वो 1,000 रुपये तो आपको जमा करने ही करने हैं। लेकिन इस साल 2020 में सरकार ने एक चेंजेस किया है, एक बदलाव किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप, अगर आप इस योजना में अगर 1,000 रुपये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप मिनिमम अमाउंट 250 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्कीम इस साल से स्टार्ट हुई है। मिनिमम 250 रुपये तक आप हर महीने जमा, मतलब अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं, जो सुकन्या समृद्धि योजना में आपके जमा होता रहेगा। मिनिमम अमाउंट अब फिक्स कर दिया गया है 250 रुपये। पहले 1,000 रुपये था, लेकिन अब ये फिक्स कर दिया गया है 250 रुपये आप मिनिमम करवा सकते हैं। अगर आपको 1,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं तो मिनिमम 250 रुपये भी आप अपने अकाउंट से डिडक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है इस योजना के लिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके डाउट, जो भी आपके सवाल होगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी मिले। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की जानकारी वाली वीडियो, जो सरकारी योजनाएं चला रही है या सरकारी कोई जॉब्स निकलती हैं, भर्तियां निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं, अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, न्यूज़ और नॉलेज से रिलेटेड अगर आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कर लीजिए। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे आने वाले वीडियो को बनाने के लिए। हम अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक अच्छे से अच्छी जानकारी पहुंच सके, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। न्यूज़ और नॉलेज से रिलेटेड नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।